अब आइए अपनी खबर का रुख करते हैं। हमारे साथ समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भी सीधा ज्ञानवापी से जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं 30 साल पहले ज्ञानवापी मस्जिद के जिस तहखाने को बंद कर दिया गया था, पूजा पाठ वहां पर शुरू हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में आम लोगों को जाने की इजाजत मिल गई है। पूजा पाठ के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खोले गए व्यास तहखाने को लेकर आम श्रद्धालुओं में खुशी है। इस वक्त वाराणसी कोर्ट में याचिका लगा दी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है। याचिका में कहा गया है कि 15 दिनों तक आदेश को लागू नहीं किया जाए। इस बीच आपको बता दें, पूजा तो वहां शुरू हो गई है। घंटियों की गूंज व्यास तहखाने में, तस्वीर आप देख रहे हैं। अखंड ज्योति वहां जला दी गई है। वहां पर शिवलिंग, वहां पर हनुमान जी, वहां पे प्रभु राम, सबकी छोटी मूर्तियां जिसकी पूजा इस वक्त की जा रही है। दिसंबर 1993 की यह खबर है जब व्यास तहखाने में सरकार की ओर से ताला लगवा दिया गया था। दरअसल अयोध्या के बाद यह हुआ था जब वहां पर विवादित ढांचा गिरा था। उसके बाद से यहां पर उसका साइड इफेक्ट, व्यास परिवार ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अब वाराणसी कोर्ट ने कहा। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। व्यास तहखाना है कहां, ये आपको बता देते हैं। ये तहखाना फव्वारानुमा शिवलिंग के नीचे है। नंदी से 85 फीट की दूरी पर है। जिस वजू खाने को लेकर, फव्वारे को लेकर, आप जो शिवलिंग है वहां पर जिसकी चर्चा हो रही है, हिंदू पक्ष से शिवलिंग कहता है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो फव्वारा है। इन सब पर जाएंगे बाद में, क्योंकि अभी तो एएसआई को उस पर भी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ब्रिटिश काल में यहां पर व्यास परिवार पूजा पाठ किया करता था, लेकिन दिसंबर 1993 में पूजा बंद कर दी गई। जब पूजा शुरू हुई तो सबसे पहले तहखाने का शुद्धिकरण किया गया। फिर यहां भगवान गणेश, भगवान विष्णु, तस्वीर दिखा दीजिए मेरे साथ प्लीज, भगवान शंकर, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। मूर्तियों को गंगा जल से शुद्ध किया गया और तब भगवान गणेश का आह्वान करके आरती की गई। ये बीती शाम की तस्वीर है। ये पूरी पूजा हुई कोर्ट के आदेश के बाद। असदुद्दीन अवैसी को डर सता रहा है कि 6 दिसंबर 1992 फिर से दोहराया जा सकता है। समाजवादी पार्टी कह रही है समाज को बांटा जा रहा है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट जल्दी से देखिए। 30 सालों का इंतजार खत्म हुआ। रात के 11 बजे ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में घी के दिए जलाए गए। विधि विधान से पूजा की गई। घंटी बजाकर देवी देवताओं की आरती उतारी गई। बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी। कोर्ट का फैसला आते ही प्रशासन एक्शन में आया। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों को भी पूजा गया और 8 घंटे के भीतर वाराणसी प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की तामील कर दी। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। तहखाने में पूजा की इजाजत का फैसला आते ही श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ गया। भक्तों की लाइन लगनी शुरू हुई। प्रशासन की मौजूदगी में पूजा हुई तो तहखाने में दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों का तांता सा लग गया। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। आधी रात से शुरू हुआ भक्तों के दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहा। आम भक्तों से लेकर साधु संत और महामंडलेश्वर तक दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगे। पहली बार आई हूँ मैं काशी विश्वनाथ, तो मुझे बुलाया गया था। यहाँ तक कि शिव भक्त विदेशी परिवार भी सुबह सुबह हाथों में दूध भरा लोटा लिए मंदिर के गेट पर दिखाई दिए। ट्रस्ट के पुजारी माधव दत्त त्रिपाठी ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद अब भव्य तरीके से तहखाने में पूजा पाठ को शुरू किया जाएगा।
आज से शुरुआत किए हैं, इसको मान करके हम घर पर ही रुद्राभिषेक किए थे बाबा विश्वनाथ को मान करके। अब आज जा रहे एक हैं। आम दर्शक या श्रद्धालु समझना चाहे कि पूजा अर्चना आप क्या करेंगे वहां पर तहखाने में जाकर, जो जहां पर आइडल्स रखे हैं, क्या होगा? सब पहले पाद्यार्घ आचमनीय, शुद्धोदक स्नान, पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत आदि करेंगे, तिलक करेंगे, पुष्पमाला देंगे, धूप दीप जलाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती भी होगी। जिस तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दी गई है वो ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद नंदी की प्रतिमा से करीब 85 फीट दूर मिले फव्वारा नुमा शिवलिंग के नीचे है। वाराणसी की अदालत ने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने से ही तहखाना व्यास परिवार के कब्जे में रहा है और व्यास परिवार ही वहां पूजा पाठ करता आया है। 500 वर्षों से लड़ते चले आए हमारे पूर्वज लोग। वहाँ हमारे पूर्वज जाकर के मंत्रोच्चार करते रहे, पूजा करते रहे, रामायण गीता का पाठ करते थे। और जो है ये समझ लीजिए 93 या 92 करीब से जो है कि बंद हुआ जो है, नहीं तो हमारे लोग हमेशा परिवार के लोग वहाँ जाते आते थे और तब से जो है कि बंद हो गया।